हाय, मैं विकास। और आज की वीडियो में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में आपने समझा कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक और ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन प्रॉब्लम के चलते ही हमें ज़रूरत पड़ी है सुपर प्रॉफिट मेथड की। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर एवरेज निकालते थे, यानी नंबर ऑफ ईयर कितने लेंगे, कैसे एवरेज पता चलेगा कि हमने कितने सालों के एवरेज प्रॉफिट लेना है। इसके लिए हमारे पास कोई कंक्रीट आंसर नहीं है। कंक्रीट आंसर का मतलब कोई सॉलिड आंसर नहीं है। हम अपने आप से ही खुद से ही नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नंबर ऑफ ईयर का मतलब हम कितने सालों का प्रॉफिट लें। एक बात हम पहले से जानते हैं कि जब हम ईयर को सिलेक्ट कर रहे हैं वो अब नॉर्मल आइटम से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। बट कितने साल लगातार जो रहेंगे, हम उनको अब नॉर्मल आइटम को कैसे ठीक करें, ये काफ़ी बार हमारे लिए इश्यू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि हम कितने सालों का एवरेज लें, या फिर हो सकता है वो पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा गया हो। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज रहता है उसका एस्टिमेशन हम किस तरह से करते हैं, उसका भी कोई बेस ऑफ एस्टिमेशन नहीं है। यहाँ पर हम उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका, यानी कितने सालों तक ये हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, इसके लिए भी हमारे पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को इग्नोर किया है, यानी बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई गई है वो उसका भी असर होता है हमारे बिजनेस की गुडविल पर। हम पिछले जो मेथड थे हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे थे, पिछले सालों का प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हमने कितनी कैपिटल लगाई है इस बात का गुडविल की वैल्यू पर क्या इफेक्ट है, इसका कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया था। और इसके अलावा सुपर प्रॉफिट को इग्नोर किया गया था। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट सुपरमैन की तरह होता है। जैसे सुपरमैन होता है, मेंस में अगर हम देखें कि एक नॉर्मल पावर है, एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल है, यानी सुपरमैन जो एक्स्ट्रा पावर रखता है, उसी तरह सुपर प्रॉफिट जो प्रॉफिट से एक्स्ट्रा है। एक बिजनेसमैन जो है, नॉर्मल बिजनेसमैन, हर कोई जितना प्रॉफिट कमाता है, अगर कोई बिजनेस उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सुपर प्रॉफिट को हमने एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम लेस कर दें तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है। यहां पर आप देख रहे हैं दिस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस, यानी एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इन कंपेयरिंग टू द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द अदर फर्म। अदर फर्म से हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। देखिए यहां पर एक बात दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि कोई भी फर्म जो आपके बिजनेस में है वो कितना प्रॉफिट कमा लेती है। मान लीजिए एक कंपनी है, ए फर्म है जो 10 लाख रुपए लगाती है, बी है जो 20 लाख रुपए लगाती है, सी है जो 30 लाख रुपए लगाती है, और हर फर्म नॉर्मली 10% कमा लेती है। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका 10% वो कमा ही लेते हैं। अगर वो 10% कमा ही लेते हैं तो हम 10% को क्या मानेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी एक फर्म जो है वो, मान लीजिए 1 लाख रुपए तो कमा ही लेगी। इसका जो प्रॉफिट 1 लाख होगा, इसका प्रॉफिट 2 लाख होगा, इसका प्रॉफिट 3 लाख रुपए होगा। इस तरह से हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये बताता है कि एक फर्म नॉर्मली कितना कमा लेती है। लेट, अगर एक फर्म जो है, हमारी फर्म है जेड, जेड फर्म है, वो 20 लाख रुपए लगाती है। अगर वो नॉर्मली कमाती तो हमारे पास 10% यानी 2 लाख रुपए कमा लेती। बट उसने एक्चुअल में कितना कमाया है? उसने एक्चुअल में कमाया मान लीजिए 2,50,000। तो उसने एक्स्ट्रा जो कमाया है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? सुपर प्रॉफिट में बोल रहे हैं। उसने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 50,000 एक्स्ट्रा कमाया, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? सुपर प्रॉफिट बोल रहे हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जितना उसे कमाना चाहिए था उससे ज्यादा प्रॉफिट। यहां पर हमने सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे? सुपर प्रॉफिट। और काफी बार हमें यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और सुपर प्रॉफिट से फिर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन फंडामेंटल लर्निंग ऐप का लिंक दिया गया है, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको यहाँ से अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, देखिए, ए फर्म अर्न अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। जो पिछले साल 7 सालों का प्रॉफिट हमें दिया गया है। 7 सालों में 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2016 में और 2017 में हमें लॉस दिया गया। इन दोनों सालों में हमें लॉस दिया गया है, बाकी लगभग प्रॉफिट है। The capital invested in the firm is 12 lakh. The normal rate of return is similar type of business is 10%. Calculate value of goodwill on the basis of 2.5 year purchase of average super profit. तो हमें यहाँ पर पहले एवरेज सुपर प्रॉफिट बोलता है, एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सालों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हमें इन सालों का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करें, सीधा सीधा ही हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, लॉस को लेस करेंगे। तो 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 2,70,000 प्लस 3 लाख और प्लस 3,20,000 और डिवाइड कर देंगे इसको 7 से। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमारे पास 10,50,000 बनता है। 10,50,000 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 बन जाता है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें पता करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, हमने 12 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। अगर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें, 10 से क्यों, क्योंकि हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया गया था। तो हमारे पास 1,20,000 हमारा नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट निकलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा नॉर्मली बिजनेस कितना होता, 1,20,000 होता है और हमने एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, हमारा 1,50,000 है। तो हम यहां से सुपर प्रॉफिट पता कर सकते हैं, जो कि 1,50,000 जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लेस करें तो हमारे पास 30,000 जो निकल कर आता है वो सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, गुडविल बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 2.5 है, तो हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को यानी 30,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 75,000 जो है वो हमारी गुडविल आ जाएगी। इस तरह से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, द एवरेज द फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट जो है 70,000 है। इट इंक्लूड द अबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। उसके पास अबनॉर्मल प्रॉफिट के बाद ये हमें 5,000 जो अबनॉर्मल प्रॉफिट था उसके बाद है, प्रॉफिट के साथ है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट गुडविल 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बाद में कुछ और दिया गया है। सुपर प्रॉफिट यानी हमारे पास जो गुडविल होगी वो सुपर प्रॉफिट का 4 गुना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ये देखना है, सबसे पहले तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है वो 70,000 में से लेस कर देंगे हमारे पास अब नॉर्मल आइटम, जो कि हमारी 5,000 हो जाती है। तो हमारा 65,000 ही यहां पर एवरेज प्रॉफिट बनता है। एवरेज प्रॉफिट 65,000 है। ठीक है, तो हमें यहां पर
नॉर्मल प्रॉफिट पता करना है। हमने 5,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से हम 10% नॉर्मली कमाते हैं, तो 55,000 हम नॉर्मली कमा लेते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया, यानी सुपर प्रॉफिट कितना कमाया, 65,000 हमारा प्रॉफिट है और 55,000 नॉर्मली हम कमा लेते हैं, तो हमारे पास 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट बनता है। तो गुडविल हमारी क्या रहेगी, गुडविल आसान है, 10,000 जो कि सुपर प्रॉफिट है उसको 4 से गुना कर दो, तो 40,000 हमारी क्या बनती है, यहां पर गुडविल बन जाती है। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर बाय ए फर्म इज 36,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। यानी बिजनेस में एवरेज, यानी एवरेज कैपिटल का मतलब है यहां पर नॉर्मली जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। यानी इतना प्रॉफिट, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, इतना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, 10%, तो रिटर्न नॉर्मल है। द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड बाय 6,000 पर एनम। हमने 6,000 रेम्युनरेशन जो है वो एस्टिमेट किया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज हमने कैलकुलेट करना है। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो हमारा 36,000 है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 36,000 हमें लगता है, बट उसमें से 6,000 जो है पार्टनर का रेम्युनरेशन लेस कर देते हैं, तो हमारा एक्चुअल में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो तो 30,000 ही बनता है। हमने बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमने बिजनेस में 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है और इस पे हम 10% नॉर्मली हम कमाते हैं, तो 20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या रहेगा, 30,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और 20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10,000 को हम गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल के लिए हम सुपर प्रॉफिट यानी 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, तो 20,000 हमारी गुडविल आ जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आसान से टॉपिक को आप बहुत ही आसानी से समझ भी गए होंगे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।